गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का आज महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 6 के लिए हिंदी व्याकरण से अव्यय शब्द लेकर के उपस्थित हैं। अव्यय, जब हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ते हैं तो मुख्यतया दो भेद पढ़ाया जाता है, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब होता है बदलने वाला, विकारी मतलब होता है बदलने वाला, और अविकारी का अर्थ होता है नहीं बदलने वाला। ये अविकारी जो है, नहीं बदलने वाला जो शब्द है, वही शब्द अव्यय कहलाता है। इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जो हमेशा एक ही रूप में बना रहता है उसे हम अव्यय कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये एक ही रूप में क्यों बना रहता है? तो इसमें विकार नहीं उत्पन्न होता है, परिवर्तन नहीं होता है, इसके रूप में कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। शब्दों के रूप में परिवर्तन लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, विभक्ति के आधार पर हो जाता है। मान लीजिए हम लड़का लिखते हैं और अगर वचन के आधार उसमें वचन बदले लिखा रहेगा तो हम लड़का को लड़के बना देते हैं। लड़का लिखे रहते हैं, लिंग बदलना रहेगा तो हम लड़का को लड़की बना देते हैं। इसी तरह से लिंग वचन विभक्ति के आधार पर शब्दों में विकार उत्पन्न होता है और इन शब्दों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं वे शब्द जो लिंग पुरुष वचन विभक्ति के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हो, ऐसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं, अव्यय या अविकारी कहते हैं। तो हम इसके परिभाषा को समझ गए कि यह हमेशा एक ही रूप में क्यों बना रहता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन शब्दों पर लिंग पुरुष वचन विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़े वह शब्द अव्यय कहलाता है। अव्यय के मुख्य 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जब क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया के विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भी 4 उपभेद होते हैं, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। क्रिया विशेषण के जो अव्यय होते हैं उसके 4 उपभेद होते हैं, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। संबंध बोधक वह अव्यय है जो एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि घर के अंदर बिल्ली है, विद्यालय के आगे तालाब है, मंदिर के पीछे पेड़ है, तो के आगे, के पीछे, के अंदर, ये शब्द संबंध बोधक शब्द हैं। ये क्रिया विशेषण के अव्यय के दूसरे भेद हैं, क्रिया विशेषण पहला और संबंध बोधक दूसरा। चलते हैं तीसरे भेद पर। तीसरा भेद अव्यय का है समुच्चय बोधक, जिसको हम अंग्रेजी में कंजक्शन वर्ड के नाम से जानते हैं। वे शब्द जो दो शब्द, दो वाक्य, दो उपवाक्य को आपस में जोड़ दे उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द को हम उदाहरण के तौर पर कहेंगे दिन और रात, मम्मी और पापा। ये 2 शब्द को जोड़ता है। जब हम वाक्य को जोड़ने के लिए की बात करेंगे तो कहेंगे वह कल स्कूल नहीं आया क्योंकि बीमार पड़ गया था। तो बीच में जो यह क्योंकि आ जाता है, ये 2 उपवाक्य को आपस में जोड़ देता है, इसीलिए हम इसे समुच्चय बोधक कहते हैं। और अव्यय के चौथा भेद विस्मयादि बोधक। जब कोई शब्द
एकाएक अचानक बगैर सोचे समझे बिना योजना के हमारे मुंह से किसी बात को देख करके, घटना को सुन करके निकल जाए और जिसका हमें गहरा अनुभव हो, जिसका हमें गहरा अनुभव हो, और एकाएक निकलने वाले शब्द और गहरा अनुभव देने वाला जो शब्द होता है वह विस्मयादिबोधक है। हम रास्ते चलते रहते हैं, हमारे पैरों के नीचे कांटा आ जाता है, चुभ जाता है और एकाएक हम चिल्ला उठते हैं, ओई माँ, बाप रे, हे भगवान। ये शब्द जो है ये विस्मयादिबोधक है, जिसके बारे में हम पहले से प्री प्लान्ड नहीं होते हैं, एकाएक हमारे मुंह से निश्रित होता है। और जब हम इस तरह की घटनाएं हमारे साथ होते हैं तो उसको हम अनुभव ही नहीं, अनुभूति तक ले जाते हैं। काफी दिनों तक याद करने, हम क्रिकेट देखते रहते हैं, कोई ऐसा प्लेयर अच्छा सा शॉट लगाया, अंग्रेजी वाले कहते हैं वेल डन, हिंदी वाले कहते हैं शाबाश, क्या चौका मारा। ये शाबाश जो है ये विस्मयादिबोधक है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस अव्यय शब्द को पढ़े, जिसका परिभाषा है कि हमेशा एक ही रूप में बने रहने वाले शब्द को अव्यय कहते हैं। क्यों एक ही रूप में बना रहता है? तो ये लिंग, पुरुष, वचन, विभक्ति के प्रभाव से मुक्त होता है। इसके मुख्य 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक। अगले वीडियो में हम इस चारों भेद को अलग अलग पढ़ेंगे और इसके उपभेद को जानेंगे, उदाहरण को जानेंगे। तब तक आप लोग अपने पाठ्यक्रम को अपने घर में बैठे बैठे अच्छे से आगे बढ़ाइए। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।